हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस मेथड में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेथड है हमारे पास मेथड ऑफ फिल्स पोजीशन, या हम कहें रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, तो रेगुलर फाल्सी मेथड से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो पहले इस मेथड का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये एक लाइन के बेस पे काम करता है। ठीक है, तो जैसे सपोज कि हमारे पास एक लाइन की जो क्वेश्चन होती है वाई, यानी कि वाई माइनस वाई है, तो यहाँ पे एफ ए। ठीक है, ऐसे आप बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास है ये हमारे पास एक कर्व है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बी है जिसके हमारे पास बी एंड एफ बी कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये हमारे पास ए एंड एफ ए कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो अगर इस लाइन को मिलाएं तो ये लाइन जाती है हमारे पास। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, इक्वल टू ये हो जाएगी वाई माइनस एफ ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन होता है ना, और ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए एंड एक्स माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इट मीट्स एक्स एक्सिस आई वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या देगा, माइनस एफ ए इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एंड ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स वन माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, एंड ये हो गया। ठीक है, बी माइनस ए मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ गया, और ये हो जाएगा एफ ए इक्वल टू एक्स माइनस ए, या हम कहें एक्स वन इक्वल टू ए माइनस ये हो जाएगा बी माइनस ए एंड एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, नहीं करना है तो कोई इश्यू नहीं है, ये आप इसका एक फॉर्मूला दे सकते हो। ठीक है, या इसको इन जनरल अगर हम कहें तो एक्स एन इक्वल टू, ठीक है, एक्स एन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस ए एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें हमेशा बार बार हमें चेक करने पड़ते हैं कि रूट जो है किन पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है, यानी एफ ए डॉट एफ बी इक्वल लेस देन 0 होना चाहिए, 2 पॉइंट्स, तभी हम उसमें लाई करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स एन की फॉर्म में इस फंक्शन को फॉर्मूला को नहीं लिखा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, यूजिंग फेल्स पोजीशन। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। अगर हम देखें एफ 0 इक्वल टू माइनस वन एंड एफ वन इक्वल टू 1, यानी कि 0 एंड 1 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, यानी एफ 0 डॉट एफ वन इज लेस देन 0 implies root will be lies between 0 एंड 1। तो देखो यहाँ पे a इक्वल टू आपने दे दिया 0 एंड b इक्वल टू दे दिया 1। ठीक है, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, यानी कि a पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ a माइनस b माइनस a एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस बी माइनस ए, यानी कि 1 माइनस 0, तो ये 1। ठीक है, एंड एफ ए की वैल्यू जो थी
F0 की वैल्यू -1 थी तो -1, ठीक है। FB की वैल्यू 1 एंड -1, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 0.5, ठीक है। 0.5 पे F0.5 इक्वल टू आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव आया है तो F1 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन ही हमारे पास नया रूट बनाएगा। तो F1 एंड F0.5 एंड F1 इज लेस देन 0 implies root will lie between 0.5 एंड 1, ठीक है। ये हो गया। अब 0.5 एंड 1 के बीच में हो गया, तो अब इस बार ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से x2 इक्वल टू वही हमारे पास 0.5 -1 -0.5 एट F एट 0.5 पे -0.375 अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा -0.375 एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.64 एंड F एट 0.64 इक्वल टू ये आपका -0.0979 आएगा जो कि नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव है तो रूट फिर से 0.64 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। सो F 0.64 एंड F1 इज लेस देन 0, यानी कि रूट विल बी लाई बिटवीन 0.64 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे x3 निकालने में वही हमारे पास ये A हो जाएगा एंड ये टर्म B हो जाएगी, ठीक है। A एंड B, ठीक है। तो 0.64 माइनस, ठीक है, फॉर्मूले में पुट करोगे तो 1 - 0.64 एंड ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई 0.0979, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 0.0979, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 0.672, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। एंड यहाँ पे आप Fx3 देखोगे तो वो वेरी नियर टू 0 है, इम्प्लाइज रूट इज 0.672, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। आप और भी क्वेश्चंस जो है वो ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे के छोड़ रहा हूँ, आपको रूट निकालना है x e to the power x -3 इक्वल टू 0 का, ठीक है। एंड मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, F1 जो है वो आपके पास इसका आएगा वैल्यू नेगेटिव एंड F1.1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी पॉजिटिव। तो रूट जो है 1 और 1.1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और इसका रूट जो मैं आपको बता देता हूँ, नियरली अबाउट आप जब कैलकुलेट करोगे तो 1.050 के नियरली अबाउट इसका रूट आएगा जो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।